अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 7वां पार्ट है जो हम अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बयान कर रहे हैं। आइए रिवाइज़ कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि हमने छठे पार्ट में क्या सुना और क्या समझा। हमने छठे पार्ट में ये सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उसके बाद जो मोजज़ात ज़ाहिर हुए उसको हमने सुना कि आपके आने के बाद कितने मोजज़ात ज़ाहिर हुए आपके मुक़द्दस हाथों से। उसके बाद कैसर व किसरा के कंगूरे टूट गए और दरिया सावा सूख गई। इसके बाद और भी कई वाक़यात जो पेश आए और हज़रत हलीमा के घर में जो बरकतें आई, उनकी ऊँटनी का जो वाक़या कि लागर थी, कमज़ोर थी, चल नहीं पा रही थी, मगर जब सरवरे कायनात सवार हुए तो ऊँटनी दौड़ने लगी, भागने लगी। अब आइए 7वें पार्ट की तरफ चलते हैं। 7वें पार्ट का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। एक दिन बकरी चराने के लिए जो हलीमा के बच्चे थे उनके साथ आप बकरियाँ लेके चले गए और उनके साथ बकरियाँ चराने चले गए। क्या होता है कि एक आने वाला सफ़ेद पोश एक इंसान आता है, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहने हुआ था। आने के बाद क्या करता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो इंसान पकड़ता है और लेटाता है। लेटाने के बाद आपके सीने को चाक करता है और चाक करने के बाद फिर सीने पे हाथ फेर देता है वो बंदा, तो वो सीना उसी तरह हो जाता है जैसा कि पहले था। जब ये वाक़या आपके भाइयों ने देखा, रज़ाई भाई जो हज़रत हलीमा के जो बच्चे थे उन लोगों ने जब देखा परेशान हो गए। इसको हम उर्दू ज़ुबान में शक़्क़े सद्र कहते हैं, यानी सीना चाक होने का वाक़या। जब हज़रत हलीमा के बच्चों ने जब देखा वो दौड़ते दौड़ते गए और अपनी माँ को सारा वाक़या बताया कि माँ ऐसा ऐसा हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को एक शख्स ने चीर डाला। हज़रत हलीमा जब सुनती हैं भागती हैं जंगल की तरफ और जाके जब सरवरे कायनात के पास पहुँचती हैं, देखती हैं तो मेरे आका मुस्कुरा रहे थे। सीना जैसा था बिल्कुल सही सालिम पाया, कोई उसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई ज़ख्म नहीं। हज़रत हलीमा घबरा जाती हैं और घबराने के बाद इस वाक़या से इतनी मुतासिर होती हैं कि वो अल्लाह के नबी को लेके मक्का की तरफ चल देती हैं। और वो दिल में इरादा किया उन्होंने कि हो सकता है कोई आसेब हो, कोई जादू टोना हो। इसके डर की वजह से हज़रत हलीमा सरवरे कायनात को लेती हैं और लेने के बाद वो मक्का की तरफ चल देती हैं। और हज़रत आमिना के घर जब पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद हज़रत हलीमा वाक़या बयान करती हैं कि ऐसा हादसा हुआ, इसकी वजह से मैं आपके पास आई हूँ। हज़रत हलीमा को हज़रत आमिना ने कहा था, ए हलीमा इतनी जल्दी मेरे बच्चे को क्यों लेके चली आई, बड़ी मिन्नत समाजत तूने की थी दोबारा ले जाने के लिए। तो हज़रत हलीमा ने फिर वाक़या बताया कि ऐसा वाक़या आपके बच्चे के साथ हुआ। एक शख्स आया था, उसने आपके बेटे का सीना चाक कर दिया था। तो हज़रत हलीमा ने जो ये बात बताई हज़रत आमिना को, तो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ए हलीमा ये मेरा बच्चा बड़ी शान वाला है, बड़ी आज़मत वाला है। फिर उन्होंने अपना वाक़या बयान करना शुरू कर दिया कि जब विलादत हुई थी मेरे बेटे की तो मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देखे थे, मैंने नूर को देखा था, बहुत से मोजज़ात जो हुए थे। हज़रत आमिना जब बयान करती हैं तो हज़रत हलीमा को तब जाके सुकून आता है। हज़रत हलीमा अब सरवरे कायनात को अल्लाह के नबी की माँ की बारगाह में पेश करके वापस चली जाती हैं। और हज़रत हलीमा चाहती थी कि दोबारा लेके आएँ, फिर उसके बाद उनको मौका न लगा और हज़रत आमिना मदीना से यानी यसरब से मक्का आ रही थी और बीच में उनके और बनु नज्जार जो उनके रिश्तेदार के लोग थे वहाँ आप ठहरी और वहाँ पे लोगों से मुलाकात की। तो एक जो मामला पेश आया वो ये कि हज़रत आमिना वहाँ बीमार हो गई।
जब बीमार हो गई तो बीमारी की हालत की वजह से, बीमारी की वजह से, इस मर्ज़ की वजह से आपका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो पूरे कबीले में, ख़ानदान में कोहराम मच गया। और हज़रत हलीमा, हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब इंतकाल कर गई तो आपके साथ एक जो बांदी थी, जो खिदमत गुजार थी, उम्मे आयमन, वो सरवर कायनात को साथ में लेके आती हैं और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर देती हैं। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते की देखभाल करने लगते हैं और बहुत ही नाज़ो नियम के साथ उनको पालना शुरू कर देते हैं। और हज़रत उम्मे ऐमन भी बहुत देखभाल करती थी, उन्हें नहलाती थी, खाना खिलाती थी, सारी खिदमतें हज़रत उम्मे ऐमन सरवर कायनात की खिदमतें किया करती थी। इस तरीक़े से एक दिन ऐसा फिर आया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जब अल्लाह के नबी की 8 साल की उम्र हुई उस वक्त आप भी दुनिया से चले गए और मेरे नबी की ज़िंदगी सूनी पड़ गई। 8 साल की उम्र में आपके दादा भी, आपकी वालिदा भी, आपके वालिद सब दुनिया से जा चुके थे। अल्लाह के नबी सरवर कायनात अकेले पड़ गए थे। इसके बाद क्या वाक़या हुआ, हम इंशाअल्लाह 8वीं वीडियो में हम इनकी तफसील बयान करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने मारना चाहा। उनको पता चल गया था कि ये आखिरी नबी हैं। और भी बहुत से वाक़यात हुए। इंशाअल्लाह हम 8वें पार्ट में आगे की तफसील बयान करेंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें, इन बातों को दूसरे तक पहुँचाएँ ताकि लोग हमारे नबी के बारे में जानें।